Good morning, dear students. Let's start today's EVS class. All are ready. All are happy. Okay. चलिए. First of all, raise your hand and tell me why do we need a house? मैम ने क्या बोला? आपने मैम की बात को सुना ही नहीं. मैम ने बोला raise your hand. कि किसको आता है हैंड रेज करिए. हैंड रेज करना, खड़े नहीं होना है. And those who are sitting at home, write in the chat box why do we need a house. Only raise your hand. मैम देखेंगे किससे पूछना है मैम को. ओके ओके. यस. मैम को ये नहीं सुनना कि आपने क्या क्वेश्चन लर्न किया हुआ है. मुझे हिंदी में आपने समझाना है कि आपको घर की जरूरत क्यों है, हम सबको घर क्यों चाहिए. गॉड से मैम 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 मैम. कम लाउडली बोलना है, सबको सुनेगा. We need house to live in. A house protects us from heat, cold, and rain. We feel comfortable in our house. Clap for. Yes. हम सबको घर की जरूरत क्यों है? रहने के लिए. ठीक है. और प्रोटेक्टेड रहने के लिए, मतलब कि बच के रहने के लिए. बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, रेनिंग होती है, तो हम अपने घर में सेफ फील करते हैं, है ना. और कंफर्टेबल, आराम मिलता है हमें अपने घर. हाँ जी, वेरी गुड. तो सबको समझ आ गया कि व्हाई डू वी लिव इन अ हाउस. ठीक है. देन हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस. चलिए मैम उसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं. रेडी? रेडी नहीं हो? क्यों? उस स्टोरी के बेस पे मैम आपको क्वेश्चन पूछेंगे. फिर मैम स्टोरी सुनाएंगे, आपने माइंड में उस स्टोरी को रखना है, फिर मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. रेडी एवरीवन? चलिए, ये स्टोरी है 3 पिग्स की. 3 पिग्स की स्टोरी है. उनके मम्मा ने एक दिन, 3 पिग्स की मम्मा पिग ने एक दिन उनको बोला कि ये लो मनी. तीनों को सेम अमाउंट की मनी दी कि जाओ और अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए अपना अलग अलग घर बनाओ. उसके लिए आपको सोचना है कि क्या मटेरियल लेना है. ठीक है. उसके लिए उसकी मम्मा ने बोला कि आपको सोचना है कि क्या मटेरियल लेना है, बट तीनों को उन्होंने सेम अमाउंट दे दी, सेम मनी दे दी. ठीक है. तो जो फर्स्ट वाला पिग था ना, वो बड़ा लेजी था और बहुत ज्यादा कम सोचता था, कम सोचने वाला था. ठीक है. उसने सोचा कि फटाफट से मुझे जो मिल रहा है मैं वो ले लेता हूँ, और जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े, ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़े. तो उसने क्या किया, सिंपल ग्रास ली, सूखी हुई घास ली, उसको ऐसे घर की शेप दे दी और बोला कि मम्मा मैं तो फर्स्ट आ गया, मैंने तो घर रेडी भी कर लिया. ठीक है. तो जो सेकंड था वो उससे थोड़ा सा स्मार्ट था. जो सेकंड वन था वो थोड़ा सा स्मार्ट था. उसने भी ज्यादा मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, बट थोड़ा सा ब्रेन यूज किया अपने ब्रदर को देख के
कि अरे इसने स्ट्रॉ से घर बना लिया, इसके तो बहुत कम पैसे लगे, तो चलो मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ। उसने स्ट्रॉ ली, थोड़े से बैम्बू भी उसको जंगल से ही मिल गए, बैम्बूस लिए, ग्रास ली और मड ली, तो उसने थोड़ा सिंपल सा घर बना लिया। ठीक है, और जब थर्ड वन जो था वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और थोड़ा दिमाग लगा के बनाया उसने। उसने ब्रिक्स ली, सीमेंट ली, फिर उसने लोगों को बुलाया जो उनकी हेल्प करेंगे घर बनाने में, तो उसने प्रॉपर वुड, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, आयरन सारी चीजें लगा के अच्छे से घर बना। तो मम्मा ने बोला कि ठीक है, अब आपका अपना अपना घर बन गया, जाओ उसमें रहो। मम्मा ने नहीं उनको बोला कि किसका घर अच्छा है किसका नहीं अच्छा, कुछ नहीं बोला। उनको बोलो कि बोला कि जाओ और अपने अपने घर में रहो। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में रह रहे थे ना वो, तो एक वुल्फ आ गई। ठीक है, एक वुल्फ आ गया और उसने देखा कि अरे इतना प्यारा मोटा ताजा पिग जो एक सिंपल से ग्रास के घर में सो रहा है, और वुल्फ को लगी थी भूख, तो उसने बोला चलो आज तो मेरी पार्टी हो गई, मैं इसको खाता हूँ। जैसे ही उसने उसके घर के पास किया, उसने जोर की ब्लो किया कि इतनी हल्की सी आंधी से उसका घर उड़ गया। उसका घर उड़ गया क्योंकि सूखी हुई घास का ही था ना, उसका घर उड़ गया और उसने उसको दबोच के खाने लगा और वो भाग भाग के क्विकली पहुंच गया अपने ब्रदर के घर में, जिसका घर बना हुआ था बैम्बू और स्टिक से। फिर वुल्फ ने बोला ओके, मेरे साथ शैतानी करते हो, मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हो। उसने अपने एक और फ्रेंड को भी बुला लिया वुल्फ ने। उसने बोला कि ये टू है और हम भी टू, हम इनको खा जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके उसकी हट को भी तोड़ दिया, क्योंकि वो तो सिंपल सी थी, हट थी ना सेकंड वाले की, बैम्बू से बनी थी, तो वो भी उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट किया, टूट गई और फिर दोनों उनपे झपटे उनको खाने के लिए। लेकिन वो दोनों पिग को अपने बड़े भाई की याद आई और वो भागे और चले गए अपने थर्ड ब्रदर के घर में। और थर्ड ब्रदर का घर था वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्रिक्स से बना था, सीमेंट से बना था, वुड से बना था, स्टील से बना था, ग्लास से बना था और बहुत ज्यादा मजबूत था। ठीक है, तो जिसको कोई भी नहीं तोड़ पाया और तीनों ब्रदर्स वहां पे सेफ हो गए। तो उनकी मम्मा ने बोला कि इससे आपको ये लेसन लेना है कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए आपने अपनी पूरी लाइफ का नहीं सोचा, आपने पूरी लाइफ के लिए चीज नहीं बनाई। ठीक है, ठीक है, और क्या है इसमें कि कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं स्ट्रॉन्ग, ये आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चला, उन तीनों पिग्स को अपने एक्सपीरियंस से पता चला। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक स्टोरी में जाना कि 3 तरह के हाउस कौन कौन से होते हैं। अब जल्दी से हमने क्विकली, आप अपनी फिश से, अपनी इमेजिनेशन से अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो फर्स्ट पिग का हाउस, सेकंड पिग का हाउस और थर्ड पिग का हाउस। क्विकली जल्दी से, ऐसा नहीं बहुत वो नहीं करना है कि हमने उसको डेकोरेट करना है, हमने बस रफ व्यू मैम को बना के दिखाना है कि कैसा घर बना होगा उन तीनों का। जल्दी से, फिर मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अरे अपने इमेजिन करो कि फर्स्ट ब्रदर का घर कैसा होगा, सेकंड का कैसा होगा और थर्ड का कैसा होगा। ट्राई करना है भाई, बिना ट्राई किए तो आपने कुछ नहीं बोलना मैम को, ट्राई करना है। नो, जैसे कि फर्स्ट क्या किया, ओनली ड्राई ग्रास की, ड्राई ग्रास से ऐसे बस घर बना दिया।
और इस घर में वो ऐसे ड्राई ग्रास से घर बनाया। देखने में तो उसको अपना घर बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वो क्या था, स्ट्रॉन्ग नहीं था। ब्रदर ने यूज की बैम्बूस। ठीक है, और उसका घर भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। और जो तीसरा ब्रदर था उसने बनाया एक स्ट्रॉन्ग हाउस। हाँ जी बेटे, ये हम बस अपने फन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला घर बन गया। ठीक है बच्चे, तो नाउ टेल मी द नेम ऑफ दिस हाउस। इन दोनों हाउसेस का नेम बताइए। हाउस। ठीक है, और ये किस चीज से बना है? बैम्बू, मड, स्ट्रॉ। ठीक है, एंड दिस इज पक्का हाउस। इसमें क्या क्या आता है? बंगलो, ये बंगलो लग रहा है ना। और ये किस चीज से बना है? ब्रिक, सीमेंट, वुड, ग्लास, सारी स्ट्रॉन्ग चीजों से बना है। ओके, हाँ जी, कैसे लगी आपको स्टोरी? डू यू लाइक द स्टोरी? चलिए, गॉट इट बेटे, कि जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ से बने होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और जो पक्का हाउसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग मटेरियल जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, ग्लास, वुड इससे बने हैं, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो परमानेंट होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, जिनकी जैसे कि हमारे घर है जिसमें हम रहते हैं, वो परमानेंट हाउसेस है ना, ब्रिक सीमेंट से बने हैं ना। ओके, चलिए देखें किस किस ने कैसी पिक्चर बनाई है, अपनी कैमरा में दिखाएंगे सब बच्चे। वेरी गुड, इंजॉय करके अपना वर्क करते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑफ है, why is it so? Very good, very good everyone, clap for yourself, clap करिए अपने लिए। चलिए, ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप के हाउसेस, जिसमें आ गए आपके कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउसेस आर मेड ऑफ bamboo, mud, straw, and pakka houses are made of brick, cement, wood, glass, steel. No color. अभी हम पिक्चर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी हम ओनली अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर। कोई बात नहीं बेटे,
Next we will study about special houses. Special houses. चलिए, स्पेशल हाउसेस पढ़ने के लिए, स्पेशल हाउसेस रिवाइज करने के लिए हम थोड़ा सा रीडर टाइम करते हैं, ठीक है। मैम आपको हिंट देंगे और आपको आंसर गैस करके अपनी नोटबुक में लिखना है, और बाकी जो बच्चे घर पे हैं उन्होंने चैट बॉक्स में लिखना है। ओके, आई विल गिव यू अ हिंट। I move on wheels. Gypsies and Banjaras live in me. Who am I? And the answer is, आपने क्या याद रखना है इसमें? Lift, moves और इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये है ना व्हील है इसके लगे हुए, इसलिए आप इसको कहीं भी लेके जा रहे हो। और जिप्सीज एंड बंजारास इनमें रहते हैं, क्योंकि वो लोग एक जगह पे नहीं रहते, अपने जॉब के लिए या अपने फन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक चल जाते रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? कारवा। आपने कुछ नहीं लिखना, समझना है बस, ओनली आंसर लिखना है जो मैं आपको गैस करने के लिए कहूंगी। नेक्स्ट इज, हाँ जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैम आपको ओनली बोल के बताते हैं, आपकी बुक में नहीं लिखी होती, उनको भी आपने याद रखना होता है बेटे, है ना। उन चीजों को भी आपने याद रखना होता है, जैसे कि हाउस बोट का मैम ने एक और नेम बताया है। किसको याद है? हाउस बोट का मैम ने एक और नेम बताया था जब हमने, सुखमन डू यू रिमेम्बर? क्या मैम ने हाउस बोट का एक और नेम बताया था जब हमने चैप्टर रीड किया था? Who will tell? Write in the chat box. हाँ जी, नहीं, चलो ये आपका टास्क है, आपने इसको याद करके मुझे बताना है। चलिए, नेक्स्ट है, पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउसबोट, राइट? राइट डाउन। हाउसबोट क्या होते हैं बेटे? एक बोट होती है जिसके अंदर घर बने होते हैं, ठीक है, एक बोट है उसके अंदर ही पूरा घर बना होता है। और हाउस बोट्स हमें कहाँ पे नजर आती हैं? श्रीनगर एंड केरला। श्रीनगर एंड कश्मीर नहीं बेटे, कश्मीर स्टेट का नेम है जिसके अंदर श्रीनगर एक सिटी है। ओके, श्रीनगर एंड केरला। नेक्स्ट इज, ओके, which house is easy to fold and carry anywhere? टेंट। आप क्या करते हो? आप इतना ही सुनते हो कैरी एनीवेयर, आप बोल देते हो कारवां, है ना। तो कारवां को तो हम फोल्ड नहीं कर सकते ना, फोल्ड हम फोल्ड किसको करते हैं? क्लोथ को, और क्लोथ से कौन सा घर बना है? कैनवस क्लोथ, जो कि एक वाटर प्रूफ क्लोथ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोथ होता है, उससे बने होते हैं टेंट।
टेंट में कौन रहता है? सोल्जर्स एंड स्काउट्स. नेक्स्ट इज a house made of block of ice. इग्लू. और ये कहाँ पे होता है? वेरी कोल्ड रीजन्स में, बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे. आप देखो आइस जो होती है वो ठंडी जगह पे होगी ना, कोल्ड रीजन में नहीं होगी. अगर वो गर्म जगह पे होगी तो बर्फ तो पिघल जाएगी, तो घर कैसे बनेगा? राइट. जो इग्लूज होते हैं वो रिमेन वार्म इनसाइड. सुखमन, वो घर अंदर से गर्म रहते हैं. चलिए वन मोर एक्टिविटी. आर यू रेडी? जो बच्चे घर पे बैठे हैं, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस. और जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है, गुड. हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? ओके. और सभी रूम्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है? होता है ना, सभी रूम्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है. तो अब आपने बताना है कि आपकी, जैसे आप इस क्लास में बैठते हो और बच्चे आप अपने घर में बैठे हो, तो आप देखिए कि साइड्स पे क्या है, टॉप पे क्या है और बॉटम पे क्या है. राइट डाउन what is on the sides, what is on the top and what is on the bottom. quickly write sides पे क्या है, टॉप पे क्या है एंड बॉटम पे क्या है. वेरी गुड तनिषा, करेक्ट आंसर. ऋषभ करेक्ट. जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको पता चल रहा है ना साइड्स पे क्या है? वॉल्स. हमारे साइड्स पे क्या है? वॉल. टॉप पे क्या है? रूफ एंड बॉटम पे फ्लोर. तो कोई भी रूम कैसे बनता है? उसकी वॉल्स होती है, रूफ होती है एंड उसका फ्लोर होता है. फाइन. ऊपर रूफ होती है एंड नीचे फ्लोर होता है. अब एक और चीज है जो आप बताना भूल गए. यस, गुरसीरत कौर ने लिख दिया डोर एंड विंडोज. हमारे इस क्लासरूम में कितने डोर्स हैं? 2. और कितनी विंडोज हैं? आप ही लिखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी कितने डोर है और कितनी विंडोज है. इशिका, राइट डाउन. Ishika, write in the chat box. How many rooms and how many windows? ये 30 विंडोज वाले घर में कौन बैठा है भाई? हरसिमरन कौर. देखिए जरा इसका घर. हरसिमरन अनम्यूट करो. यस मैम. गुड मॉर्निंग मैम. दिखाना जरा 30 विंडोज. मैम 1 सेकंड. हाँ, 30 विंडोज है आपके रूम में, दिखाओ. नो मैम, हमारे 5 रूम्स है. कैसे डैड रूम है उसमें 6. ओके, आपने पूरे 30 विंडोज काउंट किए. ओके फाइन. वेरी नाइस. चलिए नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे शेप्स ऑफ रूफ्स एंड पीपल हु बिल्ड आवर हाउस.
ठीक है, थोड़ा सा रीड करके रखिएगा। फाइन, दैट्स ऑल जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क। नो, हाँ जी बेटे, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क।